हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी हरिनगर नामक एक गांव की है, जहां प्रीतम नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता रजनी और बलराम के संग अपना जीवन बसर कर रहा था। प्रीतम और उसके माता पिता बहुत ही गरीब परिवार से थे। प्रीतम के पिता बलराम कोई कार्य नहीं करते थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी प्रीतम के हाथों में थी। वह दिन भर बाहर मजदूरी करके चंद रुपये कमाता था और वह सब उसी पैसों से अपना और अपने माता पिता का गुजारा करता था। रजनी, अब हमारा पुत्र प्रीतम भी बड़ा हो गया है, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हमारे पड़ोस में शीला है, वो बता रही थी उसके किसी रिश्तेदार में एक सुंदर सी लड़की चंचल है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बात करके प्रीतम का विवाह कर देते हैं। बलराम और रजनी लड़की के घर जाकर रिश्ते की सारी बातें पूरी कर लेते हैं और प्रीतम और चंचल का विवाह कर देते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन प्रीतम मशीन चला रहा था, तभी उसका मालिक उसके पास आता है और कहता है, प्रीतम यहाँ आओ। जी मालिक। प्रीतम, मैं कई सालों से देख रहा हूँ तुम यहाँ काफी मेहनत करते हो, पर तुम्हारी तनख्वाह भी काफी कम है। तुम अपना जीवन यापन कैसे करते होगे? क्या करें मालिक, जैसे तैसे करके गुजारा हो जाता है। प्रीतम, तुम्हारे लिए मेरी दूसरी कंपनी जो विदेश में, वहाँ पे एक नौकरी है जिसमें तनख्वाह काफी ज्यादा है। क्या तुम वहाँ पे करोगे नौकरी? इससे तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मालिक, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं कल ही तुम्हारी फ्लाइट की व्यवस्था करता हूँ। शाम होते ही प्रीतम घर की ओर चला जाता है और घर पहुँचते ही, जी आप आ गए? हाँ जी, हम आ गए। क्या बात है, आज आप काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ चंचल, आज बात ही कुछ ऐसी है। तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और कहती है, अरे हमें भी बताओ पुत्र, ऐसी क्या बात है? पिताजी, माँ, मुझे विदेश में नौकरी लग गई है और काफी अच्छा तनख्वाह भी है। पुत्र, अभी अभी तुम्हारा शादी हुआ है और तुम इतनी दूर विदेश जाने की बात कर रहे हो। यहीं रहकर थोड़ा कम कमाओ, विदेश क्यों जाते हो? जी सुनिए, अगर हमारे पुत्र का इतना ही मन है तो जाने दीजिए ना। पिताजी, ये आप क्या कहते हो? आजकल सभी जाते हैं विदेश कमाने के लिए। बलराम और रजनी प्रीतम को विदेश भेजने के लिए मान जाते हैं। जी अभी परोसती हूँ। चंचल और प्रीतम दोनों संग बैठे भोजन करते हैं। रात का समय। चंचल अपने पति से, जी सुनिए, आप विदेश जा रहे हैं और मैं यहाँ अकेली कैसे रह पाऊंगी? अरे पगली, तुम अकेली कहाँ हो? माता पिता है ना तुम्हारे साथ, और मैं विदेश में हमेशा रहने के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। थोड़े थोड़े दिन में आता रहूंगा तुमसे मिलने। जी सुनिए, थोड़े दिन बाद करवा चौथ है और मैं यहाँ आपके लिए व्रत रखूंगी और आप ही यहाँ नहीं रहोगे। चंचल, मैं जरूर आऊंगा करवा चौथ पे। ये हमारा पहला करवा चौथ है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। जी वहाँ जाकर अपना ध्यान अच्छे से रखना। चंचल, पहले मैं वहाँ जाकर कुछ दिन काम करूँगा और वहाँ के माहौल देखने के बाद वहाँ तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। अगले दिन सुबह प्रीतम तैयार होकर अपने माता पिता से मिलता है। पिताजी, माँ, मैं चलता हूँ। करवा चौथ को आप भूल तो नहीं जाओगे ना? ये मेरा पहला करवा चौथ है। अरे नहीं बाबा, मुझे अच्छे तरीके से याद है। प्रीतम घर से निकल जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाने के बाद, चंचल बिटिया, प्रीतम की कोई खबर नहीं। कई दिन हो गया उसे जाने की, अभी तक कोई फोन नहीं आया। पिताजी अभी तक तो कोई खबर नहीं उनकी। तो बेटी, उसे फोन लगा कर देखो जरा। पिताजी मैंने कई बार कोशिश की पर फोन ही नहीं लगा उनका। क्यों इतनी चिंता करते हो? आ जाएगा, वह कार्य में व्यस्त होगा प्रीतम पुत्र। चंचल यहाँ रहकर अपने सास ससुर का काफी ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है, घर का सारे कार्य अकेले करती है। कई दिन बाद, चंचल बिटिया, अभी तक कोई खबर नहीं आई प्रीतम की? जी नहीं पिताजी, कोई खबर नहीं। कल तो करवा चौथ भी है और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ रहेंगे करवा चौथ पर अभी तक उनका कोई पता नहीं। चंचल बेटी, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। घर में पैसे नहीं हैं, अब हम क्या करेंगे? पिताजी, मैं कब से उनका फोन लगा रही हूँ पर उनका फोन लगता ही नहीं। चंचल बिटिया, प्रीतम को जिसने विदेश भेजा है तुम उससे पूछो, शायद उसे प्रीतम का पता होगा। उसके पास वहाँ का कोई नंबर होगा। जी माँ जी, अब सही कहती हो, शायद वहाँ से हमें प्रीतम का कुछ पता चल जाए। मैं देख के आता हूँ। बलराम प्रीतम के मालिक के पास जाता है। अरे बलराम जी, यहाँ कैसे? सब कुशल मंगल? दरअसल एक समस्या आन पड़ी है।
क्या हुआ? कैसी समस्या? प्रीतम जब से विदेश गया है तब से उसका कोई आता पता नहीं। मालिक वहाँ फोन लगाता है, तभी उसकी बात प्रीतम से होती है। मालिक बलराम को फोन देता है। प्रीतम पुत्र कहाँ हो तुम? जब से गए हो एक फोन भी नहीं किए। पिताजी यहाँ मेरा नंबर बंद हो गया है और नया नंबर मुझे मिला नहीं है, इसलिए आपको फोन नहीं कर पाया। पुत्र प्रीतम घर में सब लोग काफी परेशान हैं और कल करवा चौथ भी है। चंचल बेटी का यह पहला करवा चौथ है। तुमने वादा किया था कि तुम करवा चौथ पर जरूर उसके साथ रहोगे। जी पिताजी मुझे अच्छे से याद है, मैं कल जरूर आऊँगा। बलराम ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो खुशी खुशी घर लौट आता है। अरे कहाँ हो चंचल बिटिया, जल्दी से यहाँ आओ। मैंने प्रीतम से बात की है। क्या हुआ पिताजी? मैंने प्रीतम से बात की और उससे कहा कि कल हमारी बहू का पहला करवा चौथ है, तो प्रीतम ने कहा कि वो कल घर आ रहा है। चंचल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी करवा चौथ की तैयारी में लग जाती है। ए भगवान, शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है, ये सब सफल हो जाए। चंचल करवा चौथ का व्रत रखती है। अगले दिन सुबह, चंचल बिटिया आज तो बड़ी खुश दिखाई देती हो। जी माँ जी, आज ये घर आ रहे हैं। हाँ बिटिया, प्रीतम के आने की बात सुनकर सच में घर में रौनक आ गई है। सब लोग बड़ी बेसब्री से प्रीतम का इंतजार कर रहे थे। यूं ही देखते देखते शाम हो जाती है, पर प्रीतम का कोई पता नहीं। पिताजी ये अभी तक आए क्यों नहीं? शाम होने को आई, अब तो कुछ समय में चांद भी निकल आएगा। मैं कैसे अपना व्रत खोलूंगी इनके बिना? बिटिया थोड़ा और समय, थोड़ा और इंतजार कर लो, प्रीतम पुत्र आता ही होगा। सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर चांद निकलने की राह देखती हैं। तभी चांद निकल आता है। सारी महिलाएं अपना अपना व्रत खोलती हैं। बहू, अब तो चांद भी निकल आया और प्रीतम पुत्र की कोई खबर नहीं। बिटिया तुम व्रत खोल लो। नहीं माँ जी, मैं इनके बिना व्रत नहीं खोलूंगी। यूं ही देखते देखते आधी रात बीत जाती है, पर प्रीतम का कोई पता नहीं। इधर चंचल भूखी प्यासी रहती है। बलराम और रजनी चंचल को काफी समझाते हैं, पर चंचल अपना व्रत नहीं खोलती। पिताजी मैंने इनसे कहा था ये मेरा पहला करवा चौथ है, फिर भी ये नहीं आए। बिटिया हम जानते हैं, पर प्रीतम को आना होता तो वो कब का आ जाता। बलराम और रजनी चंचल से बहुत विनती करते हैं कि व्रत खोल ले, पर चंचल नहीं खोलती। यूं ही रात बीत जाती है। अगले दिन सवेरे घर में एक फोन आता है कि प्रीतम एक हॉस्पिटल में है। उसका कल रात एक्सीडेंट हो गया था। ये खबर सुनकर बलराम, रजनी और चंचल फौरन हॉस्पिटल जाते हैं। जी ये आपको क्या हो गया? ये कैसे हुआ ये सब? और आप कब आए विदेश से? चंचल मैं विदेश गया ही नहीं था। मेरे मालिक ने मुझसे कहा था कि वो मुझे विदेश भेज रहे हैं। दरअसल उन्होंने मुझे धोखा दिया और एक जगह उन्होंने मुझे कैद करके रख दिया था। और तुम्हारे मालिक ने तो मुझसे तुम्हारी बात करवाई थी, तभी तुमने सब मुझे सच सच क्यों नहीं बताया था? प्रीतम अपने माता पिता और चंचल को सारी बात विस्तार से बताता है। पिताजी जब मैं विदेश जाने के लिए घर निकला तो मुझे रास्ते में एक बैग पड़ा मिला था जिसमें बहुत सारे रुपए थे। मैंने उस बैग को खोल कर देखा तो घर आने लगा, तभी मालिक मुझे मिल गए। मालिक ने मेरे पास से वो बैग छीनकर मुझे अगवा कर लिया था और तब से वो आपके सामने नाटक भी कर रहे थे। जी सुनिए, आज के बाद आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहकर अपना कार्य करेंगे। चंचल मुझे क्षमा कर देना, मैं कल रात तुम्हारे पास आने की कोशिश भी कर रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं इस हालत में। आप सही सलामत हैं, यही मेरे करवा चौथ का सबसे बड़ा उपहार है। चंचल अपना करवा चौथ का व्रत खुशी खुशी खोलती है। उस दिन से सारी समस्या प्रीतम की दूर हो गई और चंचल का करवा चौथ भी सफल हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।